आओ साहब जी आओ। सैल्यूट करो। वेटरन के अध्यक्ष थे 2015 के अंदर राठौड़ साहब। नहीं, लीग के तो जयपुर के थे। जब आपको याद होगा, जब ये अपना 13 के बाद 15 में आगरा में हुआ था, एक अपना सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर वीर बहादुर सिंह और राठौड़ साहब एक ही उसमें थे, वॉइस में। तो वॉइस के मतलब वो इंडिया के चीफ रह चुके थे। वहाँ से उनकी दो राहें कैसे हुई कि राठौड़ साहब बोला कि भी बाई लॉ के बगैर मैं कोई संगठन में रह नहीं सकता। मैं जयपुर में बैठा हुआ हूँ, मैंने अफसरों को क्लियर कर दिया बाई लॉ की वजह से। कानून है तो हम चलेंगे, कानून में हम नहीं चलेंगे। यहाँ पे वीर बहादुर सिंह की या राठौड़ साहब की दो राहें हो गई। ये होने के बाद इन्होंने आके अपना जयपुर बैठ गए। तो जयपुर में इन्होंने अपने लीग के साथ में, लेकिन अफसर कोई नहीं, ओनली इन्होंने अपनी कुर्सी किसी अफसर को नहीं दी, अपना लेके चलते रहे। फिर जो आसपास के लोग थे वो भी राठौड़ साहब से जुड़ते गए। साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। मैं जैसलमेर से कैप्टन ओम प्रकाश। आज सुबह जैसलमेर की इस मरुभूमि से, स्वर्ण नगरी से भव्य न्याय यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। और मैं इस वीडियो में ज़्यादा फ़ोटो तो मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ों में और सोशल मीडिया पे और जो भी कवरेज करने वाले भी काफ़ी चैनल आ चुके थे। जी न्यूज़ भी था, न्यूज़ 18 भी था, अपना जस्ट वन भी था, कई नेशनल चैनल भी थे, लोकल चैनल भी थे, और काफ़ी मतलब मीडिया का प्रिंट भी मीडिया भी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था। और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ से हमारी पैदल यात्रा हनुमान चौराहे से शुरू हुई, जो कि गढ़ीसर तालाब तक चलती रही। वहाँ से दो रोडें गुजरती है, एक रोड जाती है पोखरण की तरफ और एक जाती है बाड़मेर की तरफ। बाड़मेर की तरफ ज़्यादा संख्या के अंदर ज़्यादा गाड़ियों के साथ में मूव किया गया, और यहाँ से बाड़मेर की तरफ जो भी बीच में गांव, रास्ते, शहर आते गए, वहाँ पे जो पहले से इन्फो थी, सैनिक मिलते रहे, उनके साथ हम मिलते गए, उनको अपना संदेश देते गए, इस यात्रा का, महासंघ का उद्देश्य बताते गए और जागरूकता फैलाते हुए, और कई स्टेशनों में रुकती हुई दोपहर को ये यात्रा बाड़मेर पहुंची। वहाँ पे वहाँ के कई दिग्गज, पोकर सिंह जी, खेमाराम जी और अन्य बहुत साथी थे, जिन्होंने वहाँ पर भी जो हमारा शहीद स्मारक है सिंधी चौराहे के ऊपर भव्य आयोजन किया, हमारा स्वागत किया, और बहुत ही रेस्पेक्टफुली हम लोगों की बैठ के वहाँ मीटिंग हुई, चर्चा हुई, और महासंघ का उद्देश्य के बारे में भी हमने चर्चा की, और सारी बातें हमारी बैठ के, और आगे के प्लानिंग के बारे में भी उन्होंने बताया कि कल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनकी मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद में उनकी यात्रा जोधपुर के लिए रवाना हो जाएगी। और बाकी आगे भी जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं एज ए राजस्थान कोऑर्डिनेटर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यात्रा को आगे से आगे, जो मेरे साहब लोग हैं, सीनियर है, जो मेरे साथी है, वो मुझे सहयोग करें, उन तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, फ़ोन पहुंचेगा, वो तो अपना तहे दिल से सम्मान करते हुए इस महासंघ का, अपने पूर्व सैनिकों का, माताओं बहनों के हकों का, बुजुर्गों के हकों का, अपनी साथ हुए विसंगतियों का सम्मान करते हुए इस रैली को आगे से आगे रिले रेस के हिसाब से, जैसे रिले सिस्टम के हिसाब से हमने शुरू किया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह हम अपना जो पश्चिमी राजस्थान की जो ये
रैली है जयपुर तक पहुंचेंगे, और जयपुर में जब सारी रैलियां इकट्ठी हो जाएगी तो उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वहां से राज्यपाल जी को ज्ञापन देके वो आगे हम रेवाड़ी की तरफ कूच करेंगे। इसमें आज जैसलमेर की विशेष तौर से जो कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका भी हमें बहुत सहयोग रहा। साथ में आज हमें एक बहुत ही अच्छा कि हमारी यात्रा की, हमारी गाड़ियों के आगे पायलट पीछे पायलट, और इस तरह से जैसलमेर पुलिस प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा हमारे साथ में। साथ में जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जो सिविल ड्रेस में हमसे इंट्रोडक्शन कर रहे थे या जो भी बात हो रही थी, शायद वो हमारे इंड के बंदे ही हैं, और उनका फ़र्ज़ बनता है कि हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे, हमारा कोई गलत उद्देश्य तो नहीं है, या हम कोई ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कल रात से एक हमारा कोई बहरूपिया और वहाँ से पता नहीं दिल्ली से वीडियो चढ़ा रहे हैं, कांग्रेस की यात्रा है, वो यात्रा है, वो यात्रा है, पता नहीं सोशल मीडिया में क्या अनगढ़ बातें हो रही है। दोस्तों, हमें अभी 18 तारीख तक इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। हमारा मकसद है, हम एकत्र हो चुके हैं, एक छत्ते के नीचे आ चुके हैं, और हमारे साथ ही आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और सभी को थोड़ी सी अभी उम्मीद बंधी है कि नहीं, सरकार को पैगाम जाएगा, कोई शक नहीं है। हर जगह से बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। हमें कहीं भी हो अपनी यात्रा को शुरू रखना है। हमने 17 तारीख तक अपनी हर तरह से जितनी हो सके, जो भाई हमारे अभी तक अनभिज्ञ थे साल भर से ही, क्योंकि ये सिर्फ अभी तक क्या चल रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा था। अब 1-8 लाख से ऊपर तो कोई है नहीं अंगुली घुमाने वाला। अब उसके बाद में जो बाकी के 35 लाख है या 34 लाख है, उनको क्या पता क्या हो रहा है। ना तो नेशनल मीडिया हमें टच कर रहा है, ना प्रिंट मीडिया कर रहा है। तो सोशल मीडिया पे बहुत बच्चे, कुछ बहुत कम लोग हैं जो उसमें सफरिंग करते हैं, देखते हैं, तो इसकी जानकारी कम होती है। जब कॉल भी होती है तो वही 30-40 हज़ार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं और हमारी वो रैली भी हो जाती है। आज कहाँ 35 लाख हमारी 36 लाख की संख्या, और कहाँ जब भी रैली होती है तो 30-35 हज़ार भी हम इकट्ठे नहीं हो पाते। आज तक कभी 1 लाख इकट्ठे नहीं हो पाए। तो ये एक ऐसा मौका है कि जो हमने मोदी जी को तहे दिल से देश का प्रधानमंत्री चुनने में पूर्व सैनिकों ने पूरा अपना तन मन धन से सहयोग दिया है। अभी भी वो रेवाड़ी के उसी मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं और यही संदेश देने जा रहे हैं कि प्लीज 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 मोदी जी हमारी सुन लो, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, हमारा जस्टिफिकेशन कर दो कि हमारा बजट एलोटेड जो आपने किया था वो गया कहाँ, हमारे अकाउंटों में क्यों नहीं आया, क्यों हमारी माताएं बहनें वंचित रही, क्यों हमारे से हमारे कई बंदों की वापस रिकवरी क्यों हो रही है, मिलना तो दूर की बात है, वापस रिकवरी क्यों हो रही है। मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे पास में 10 केस पड़े हुए हैं जो रिकवरी के हैं। जब बोला था कि पेमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा तो फिर रिकवरी के लेटर बैंक से क्यों जा रहे हैं उनके पास में। मैं डालूंगा, वो भी डालूंगा, एक एक केस डालूंगा। तो ऐसा है, अभी फिलहाल हमें अपनी यात्रा के ऊपर, न्याय यात्रा पर ध्यान दीजिए। महासंघ के जो भी आदेश मिले उस आदेश को अपना एक तरह से मिशन बना ले, और 18 तारीख को जब हम रेवाड़ी में इकट्ठे होंगे तो आगे की जो भी सरकार हमें रिस्पॉन्स दे देगी दी बेस्ट है, नहीं देगी तो वहाँ से हम आगे की सोचेंगे कि भाई हमने क्या करना है। हम कोई देश छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, हम यहीं के वासिंदे हैं, इन्हीं के वोटर हैं, इन्हीं की जनता है, ये हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है। हमारे साथ चलेगी अच्छी बात है, नहीं चलेगी तो हम अपना असहयोग आंदोलन लेके वापस गाँव में चले जाएंगे, शहरों में चले जाएंगे, बोलेंगे भाई देख लो क्या हो रहा है। अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से हमारे को रिस्पॉन्स देती है। बट हमें अपना खून पसीना एक करके इस न्याय यात्रा को सफल बनाना है। बीच में चाहे कोई भी लकड़ बगे हो, चाहे रुदालियां हो, वो उनका काम है रोना, उनका लकड़बगों का काम है वो तरह तरह की आवाज़ें निकालना, ढोंग नचना, और वो सारी की सारी चीज़ें चलती रहेगी। हमें उसकी तरफ 18 तारीख तक नहीं देखना है। 18 के बाद में उनका जो भी पेमेंट किया जाएगा सूद के साथ कर देंगे, वो चिंता न करें। और उनको भी मेरी चेतावनी है कि चिंता मत करो,
तो मैं जितनी नौटंकी, रात को मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, कांग्रेस की यात्रा निकली जैसलमेर से। अबे रात को मैंने जब उठा के जब यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को फ़ोन किया कांग्रेस का कि भाई आपकी कल कोई रैली है क्या? बोला हमारी कौन सी रैली है, हमारी तो कोई रैली नहीं है। तो ऐसे जब इस तरह के लोग, कहीं आज आपने मीडिया में देखा, क्योंकि कांग्रेस की न्याय यात्रा को तो नेशनल टीवी यूथ अपना कवर कर रही है, नेशनल मीडिया कवर कर रही है, प्रिंट में कवर कर रही है, तो आपने कहीं सुना आज? तो नहीं सुना तो क्या आपको पता नहीं चला कि वो रात का इतना झूठा वीडियो जिसको आप लोगों ने लाइक कर कर 20-20, 30-30, 40 हजार दिए, तो फिर आप लोगों का दिमाग कहाँ है? कहाँ आप सोच रहे हो? क्या मांग रहे हो आप? किसके पीछे जा रहे हो? और उनको भी बोल रहा हूं, क्यों ना आप सीधा रास्ता पकड़ो भाई, जो उद्देश्य वहां पकड़ो ना, ठीक है ना? वो तो नहीं करेंगे तो भैया मत करो ऐसा। हम आपसे अभी भी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, नौटंकियां बंद कर दो। कुछ नहीं पटने वाला इससे, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हारे को इससे। आइए, साथ में आइए, गलतियां हर किसी से होती है, छोड़िए पीछे उसको, साथ दीजिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।